Hello students, good morning. This is your English class. We are doing chapter 4 sentences, and in that we have learned till now that a group of words that makes a complete sense is called a sentence, and there are three units of a sentence. The first one is word, second one is phrase, and the third one is clause. And there are two parts of the sentence. First part is called subject, second part is called predicate. And the composition of the sentences, we have the components of the sentence as subject, verb, complement. And in complement, it could be object, time, place, reason or manner also. Okay, so in that row today we're gonna learn kinds of sentences. There are four kinds of sentences. The first one is assertive sentences. What are assertive sentences? The sentences that express assertion, statements are called assertive sentences. Assertive means होता है कोई भी स्टेटमेंट देना, मीन्स जब भी आप कोई कथन करते हो, किसी बात को बोलते हो, उसी को असर्शन या फिर स्टेटमेंट्स बोलते हैं. तो ऐसे सेंटेंसेस जो कि स्टेटमेंट को शो करे या सजेस्ट करे या एक्सप्रेस करे, उन्हें ही असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं. नाउ अब जो कुछ आप बोलते हो या तो वो पॉजिटिव सेंस में होता है या फिर नेगेटिव सेंटेंस में, करेक्ट. तो इसीलिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैव बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू टू categories. The first one is called affirmative and the second one is called negative. असर्टिव सेंटेंसेस को दो कैटेगरीज में बांटा गया है. पहला है अफर्मेटिव, सेकेंड है नेगेटिव. अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो पॉजिटिव सेंस में आप बोलते हो उसे बोलते हैं. नेगेटिव सेंटेंसेस जिसमें नॉट का यूज़ होता है, जो निगेशन शो करता है, उसे बोलते हैं. एज लाइक फॉर एग्जाम्पल्स, वी वर्क टू लर्न आवर लिविंग. ये क्या है? पॉजिटिव सेंस है आपका. जैसे कि हम जीने के लिए, कमाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं. ये क्या है? एक पॉजिटिव सेंटेंस है. तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस. ओके. शी इज़ लाइक ए स्टार ऑफ अ फैमिली. वो अपनी परिवार की एक स्टार की तरह है. तो यहाँ पे भी क्या है? पॉजिटिव सेंस है इसका. तो इसलिए क्योंकि आपने ये स्टेटमेंट दिया और वो भी पॉजिटिव है, इसलिए इट इज़ ऑल्सो एन अफर्मेटिव सेंटेंस. Now in the third sentence, I'm not interested in your proposal. Here not word has been used, which means it is showing the negation, and that is why it is called negative sentence. Okay, we should not use abusive language. हमें abusive language गालियाँ नहीं देनी चाहिए. नहीं का सेंस है, negation है, not का यूज़ है, that is why it would be called a negative sentence. Okay, so remember that there are four kinds of sentence. The first one is assertive sentence, which further has been divided into two category, affirmative and negative. Affirmative, positive sentence. Negative, which show negation. Second type of sentence is called interrogative sentence. These sentences that ask questions or raise queries are called interrogative sentences. These interrogative sentences are of two types. Interrogative sentences क्या होते हैं? जो क्वेश्चंस आस्क करते हैं या कोई भी क्वेश्चंस को उठाते हैं. ओके, तो उन्हें ही इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं. अब ये भी दो तरह के होते हैं. क्वेश्चंस बिगिन विथ ऑक्सिलरीज, क्वेश्चंस बिगिन विथ क्वेश्चन वर्ड. मीन्स ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे सेंटेंसेस जो किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ स्टार्ट होते हैं, ऑक्सिलरीज के साथ स्टार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ, जैसे कि आर, एम, इज़, व, वॉज एक्सेट्रा. ये सारे क्या है? ऑक्सिलरीज हैं, हेल्पिंग वर्ब है. तो इनसे स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विथ ऑक्सिलरीज, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं. और सेकेंड जो कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, एज लाइक वेयर, वाई, वॉट, व्हेन एक्सेट्रा. वॉट, ये सारे वर्ड्स क्वेश्चन वर्ड्स हैं. एज लाइक वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, ये क्या है? क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है.
वेयर, करेक्ट। फर्स्ट सेंटेंस क्या है, आर वी गोइंग फॉर शॉपिंग, यहाँ पे आर क्या है, ऑक्सिलरी है, ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। तो इस तरह से ये दो तरह के होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आर जो कि ऑक्सिलरी से शुरू होते हैं, स्टार्ट होते हैं, और दूसरे जो क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं, ओके, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। थर्ड वन इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंसेस। What are imperative sentences? The sentences that indicate order, request, advice or command are called imperative sentences. ऐसे sentences जिनमें कोई ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस दी जाती है उन्हें हम इम्परेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। एज लाइक जब आप किसी को कोई कमांड देते हो या ऑर्डर देते हो, या जब आपकी टीचर बोलती हैं जस्ट डू योर वर्क, जब आप किसी से रिक्वेस्ट करती हो प्लीज़ ब्रिंग मी ए वाटर, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, जब आप किसी को एडवाइस देते हो दैट यू शुड गो टू ए डॉक्टर, यू शुड टेक योर मेडिसिन्स इन टाइम, तो ये सारे क्या है, ऐसे सेंटेंसेस, इनमें आप क्या कर रहे हो, किसी को ऑर्डर दे रहे हो या रिक्वेस्ट कर रहे हो या किसी को सलाह दे रहे हो, एडवाइस कर रहे हो, तो ये सारे सेंटेंसेस क्या कहलाएंगे, इम्परेटिव सेंटेंसेस। ओके, दीज इम्परेटिव सेंटेंसेस आर ऑफ टू टाइप्स, ये भी दो तरह के हैं। फर्स्ट इज़ अफर्मेटिव, सेकेंड इज़ नेगेटिव। पहला पॉजिटिव सेंस में, दूसरा नेगेटिव सेंस में। जैसे ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ये आपका अफर्मेटिव है, आपने पॉजिटिव सेंस में इसको बोला है। दूसरा डू नॉट टेल ए लाई, विच मीन्स जिसमें आपने किसी को इंस्ट्रक्ट किया है, किसी को ऑर्डर दिया है, लेकिन उसमें नॉट का यूज़ है, विच शोज़ नेगेशन, ये नहीं करना है, ये भी आप कमांड दे रहे हो, करेक्ट। तो इसलिए इसका काइंड क्या होगा, इम्परेटिव सेंटेंसेस। और कौन सा सेंस है ये, नेगेशन है इसमें, तो इम्परेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस यू विल से। ओके, लेट्स गो फर्दर। Obey your teachers, kindly pay attention to your studies. See all these words. The fourth one is giving advice, correct? Obey your teachers is a command. तो imperative sentences में we make any request or give advice or order, and in the imperative sentences the subject is always you and it is hidden or implied. तो इम्परेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट यू होता है और वो इम्प्लाइड होता है, हिडन होता है। ओके, लेट्स सी द फोर टाइप ऑफ सेंटेंसेस विच इज़ कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस दैट इंडिकेट सडन फीलिंग, हैप्पीनेस, सॉरो, पेन, प्रेज एंड सरप्राइज आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। वो सेंटेंस जो कोई भी सडन फीलिंग्स, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो दुख हो, दर्द हो, तारीफ़ हो या सरप्राइज़ हो जाए आप, तो ये सारे जो इमोशंस को शो करते हैं, सडन आपकी फीलिंग्स को शो करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल हश यू आर इन द लाइब्रेरी, तो ये क्या है, सडनली आपने किसी को चुप कराया, साइलेंट रहने के लिए आपने बोला उसको, तो ये भी सडन इमोशन शो करता है ये वर्ड हुश, तो इसलिए ये सेंटेंस क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। हाउ डार्क दिस नाइट इज़, ये रात कितनी काली है, ये भी आपका फीलिंग शो कर रहा है ये सेंटेंस, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हुर्रे वी हैव वॉन द मेडल, हुर्रे ये आप क्या फीलिंग शो कर रहा है, हैप्पीनेस। आप जब खुश होते हो तो आप बोलते हो हुर्रा वी हैव वॉन द मेडल, हम मेडल जीत गए, करेक्ट। सो इस तरह से ये सारे वर्ड्स सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। साथ ही यू हैव टू रिमेंबर दैट इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यू हैव एक्सक्लेमेशन मार्क ऑल्सो। सो विद द हेल्प ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क यू विल ईजिली रिकॉग्नाइज एंड आइडेंटिफाई दैट दीज आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ओके, इसके अलावा भी बहुत सारे इंटरजेक्शंस होते हैं, जैसे कि अलास शोज़ योर sorrow, that is showing your pain. So use all these interjections in your exclamatory sentences. Okay, I hope you have understood
all the kinds of sentences. I'll see you in next class. Thank you.